ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है और एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये एनसीईआरटी की 7.2 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 1 से लेकर के 7 तक ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड थ्रू माई वीडियोज। ओके, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट, देखिए ऐसा है कि जब भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं ना, तो उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप वाइज। मैं एक एक स्टेप आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे तो फिर समझ में आने वाला नहीं है। और इसी तरह के क्वेश्चंस के आप लोग क्वेश्चन बैंक तैयार कीजिए, उनका सॉल्यूशन आप लोग अच्छी तरह से तैयार कीजिए। देखिए यू विल बिकम परफेक्ट और फाइनल एग्जामिनेशन में यू विल सिक्योर द गुड मार्क्स। लेकिन उसकी जो टेक्निक्स हैं, स्टडी के जो टेक्निक्स हैं, यू मस्ट हैव टू फॉलो, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो टेक्निक्स हैं, जो हमें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, वो टेक्निक फॉलो कीजिए। देखिए कितना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे दिया इफ ए एंड बी दीज आर द 2 पॉइंट्स। ओके, और यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट, हम लोगों को पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कौन पी पॉइंट कहां पर होगा? दैट विल बी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर पी पॉइंट लेंगे हम लोग। लेकिन क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखनी है, जब भी हम लोग कोई भी लाइन सेगमेंट लेते हैं, देखिए यहां पर क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये लाइन सेगमेंट है, दैट इज व्हाट ए बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -2 और -2। ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या क्या है? देखिए 2 और -4। अब यहां पे क्या है, हम लोग एक पॉइंट लेंगे पी, जिसकी कंडीशन यहां पे दी हुई है। देखिए एपी यहां से यहां तक है, विल बी इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी। टोटल की 3/7 टाइम्स है। लेकिन हमें कोऑर्डिनेट पी के निकालने हैं। पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट? हमें रेशो चाहिए। किस रेशो में पॉइंट पी ए बी को डिवाइड करता है? सबसे पहले तो हमको रेशो निकालना पड़ेगा। उसके बाद रेशो मीन्स उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। किसके? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए सपोज पी पॉइंट में यहां पर ले लेता हूं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, अब ध्यान दीजिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये हमको निकालने हैं। लेकिन कंडीशन जो है ना, कंडीशन तो आपको यूज करनी पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट। देखिए हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, देखिए एपी विल बी, इसमें ए बी की वैल्यू टोटल लिख लेते हैं। चलिए यूजिंग ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप माय डियर स्टूडेंट? देखिए ए बी किसके इक्वल होगा? एपी, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और पीबी। ओके, एपी और पीबी की फॉर्म में, चूंकि हमें रेशियो एपी और पीबी का ही रेशियो निकालना है। ठीक है, किस रेशियो में पॉइंट पी डिवाइड करेगा? चलिए ए बी की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट? देखिए यहां पे सॉल्यूशन मैंने ले लिया यूजिंग क्या है, देखिए ए पी विल बी इक्वल टू 3/7 ए बी, यही है ना। लेकिन अब मैं देखिए इधर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 7 को ए पी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बता दीजिए, यानी कि 7/3 ए पी। देखिए मैंने इसको इसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, 7 से इसको मल्टीप्लाई करा, डिवाइडेशन में नीचे में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? एपी। ओके माय डियर स्टूडेंट, एपी के स्थान पे यूज करूंगा मैं, सपोज इट इज 1। ठीक है, इसको यहां पे यूज कर देता हूं। देखिए 7/3 एपी, और इस एपी को भी मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं, दैट विल बी इक्वल टू पीबी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊंगा। इसका एलसीएम ले लीजिए आप लोग, कितना आएगा एलसीएम? 3, तो 7 एपी माइनस 3 एपी और विल बी इक्वल टू पीबी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे क्या आएगा? 4/3 क्या? एपी। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू पीबी। 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, एपी की वैल्यू निकालनी मुझे। एपी माय डियर स्टूडेंट, देखिए एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी। पीबी को मैंने इधर ले लिया, देखिए यहां पे आ जाएगा 3/4, 3/4। ठीक है, तो रेशो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? एपी रेशो पीबी इज इक्वल टू 3/4। एपी के स्थान पे क्या रखेंगे? 3, और यहां पे क्या रखेंगे माय डियर स्टूडेंट? 4। और मैंने पहले बताया अब सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसके साथ में ये कोऑर्डिनेट और इसके साथ में ये कोऑर्डिनेट। कितना सिंपल है माय डियर स्टूडेंट। तो हमें पी, देखिए हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? पॉइंट पी के निकालने हैं ना माय डियर स्टूडेंट। इसी तरह से ध्यान देना है,
यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। चलो फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 3 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और 4 को x1 यानी कि +4 और मल्टीप्लाई बाई 2 -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई व्हाट 3 + 4 यानी कि m + n 3 + 4 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 6 और -8/7 इट विल बी इक्वल टू -2/7 हो जाएगा, ठीक है, -2/7 x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम लोग y की वैल्यू ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू समझने की कोशिश कीजिए। फिर y की वैल्यू x1 y1 x2 y2, आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, यानी कि x2 और y2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x1 y1। आप चाहे तो इस तरह से भी ले सकते हैं mn, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, 3 के साथ में 4 को -4, 3 और -4, ठीक है, 3 y2 लेंगे ना, और फिर y1 के ये m n के साथ में क्या लेंगे, ये लेंगे यहाँ पे, तो क्या लेंगे 4 के साथ में क्या ले लेंगे, फिर -2 डिवाइडेड बाई m + n यानी कि 3 + 4। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट वे में -12, ठीक है, और -8 डिवाइडेड बाई हाउ मच 7। माय डियर स्टूडेंट देखिए -20/7 आ गया, ठीक है, 20/7 आ गए कोऑर्डिनेट्स, ओके, y की वैल्यू। तो मुझे ये बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसने बोला है ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p, p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए माय डियर स्टूडेंट, देखिए हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p इज क्या आ गए माय डियर स्टूडेंट, देखिए x की वैल्यू आ गई -2/7 और y की वैल्यू कितनी आ गई -20/7। ये कोऑर्डिनेट आ गए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। और मैंने पहले ही बता दिया सेक्शन फॉर्मूला जो है ना उसको याद रखना बहुत जरूरी है। हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालते हैं, m/n लेते हैं, x1 y1 x2 y2, ये फॉर्मूला याद रखना है। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला भी आपको याद। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये मेरे पास में सपोज ये है a x1 y1, ठीक है, ये p पॉइंट है xy और b पॉइंट क्या है x2 y2, ठीक है, ये m हो गया और ये n हो गया, ठीक है। x की वैल्यू बता दो कैसे निकालोगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। फिर y की वैल्यू बता दो सेम थिंग, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि बाकी क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, ठीक है। आप मैथमेटिक्स में मार नहीं खाएंगे, इन चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं अभी कुछ ही दिन में एक वीडियो डालूंगा जिसमें पूरा सिलेबस, टोटल सिलेबस, बाइफर्केशन, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और आप लोगों को क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई सैंपल पेपर का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है ना, उसका पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 38 तक पूरे के पूरे सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा, लेकिन उसका ध्यान, उसके ऊपर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और देखिए, आप उनको देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, 2-3 पार्ट में मैं पूरा सिलेबस रिवाइड कर दूंगा 2-3 वीडियो के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ ये भी सोचते होंगे ना, माय डियर स्टूडेंट, एक चीज बता देता हूं, आपने एक प्रोवर्ब पढ़ी है हिंदी में, ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है। वहां पर समझ में नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट, जो सिंपल वे में मैं इस छोटे से सिंपल बोर्ड के ऊपर बता दूंगा, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, ध्यान दीजिए। आप लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये याद रखना है। चलिए मैं लाइन सीक्वेंट यहां पे बना लेता हूं, सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइन सीक्वेंट देखें माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2 और 2, ठीक है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास में 2 और 8। अब क्या करना है हमको, ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करें, देखिए, एक पॉइंट P ले लेता हूं और एक पॉइंट Q ले लेता हूं और एक पॉइंट R ले लेता हूं। देखिए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो किस किस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P Q R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देखिए पी क्यू और आर। कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। माय डियर स्टूडेंट, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है सबसे पहले, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू अभी भी बताई थी मैंने, कैसे निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट? एम x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू सेम थिंग, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इस तरह से ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैंने पहले लिख दिया, ध्यान रखना है हमारे स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले पॉइंट P लेते हैं, बाकी को छोड़ देंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? देखिए 4 इक्वल पार्ट्स है ना, देखो ये एक पार्ट हो गया 1 2 3 4, ये एक पार्ट हो गया 1 2 3, ये अलग हो जाएंगे। यानी कि पॉइंट P डिवाइड ए बी इंटू व्हाट रेशो? 1:3 में डिवाइड करेगा, ठीक है। चलिए इसकी फिगर मैं अलग से बना देता हूं। पॉइंट P डिवाइड ए बी इन द रेशो 1:3। ध्यान दीजिए 1:3 कैसे लिया? चुके एक पार्ट है ये, और इधर में कितने पार्ट हो गए? 1 2 3, इसलिए 1:3 ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए इसकी फिगर भी बना देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। लीजिए ए पॉइंट क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? देखिए ए पॉइंट आ गया मेरे पास में -2 और 2, ये पी पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, इनको मुझे निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पे ले लेता हूं पी पॉइंट, और ये रेशो कितना हो गया? 1:3। और ये बी पॉइंट कितना हो गया? 2,8। माय डियर स्टूडेंट देखिए 1:3 ले लिया मैंने, एम एन, और ये क्या होगा? x1 y1 x2 y2, और xy यहां पे है, ठीक है, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। माय डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, हर उसमें हम लोग xy ही लेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में यूजिंग, देखिए मैंने बताया था ना, इसके साथ में तो ये कोऑर्डिनेट लेने, और इसके साथ में ये कोऑर्डिनेट लेने। तो x की वैल्यू बता दीजिए। 1 के साथ में x2, यानी कि 1x2 प्लस 3 के साथ में 3 -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? देखिए 2 और -6 बाई 4 कितना हो गया? -4 अपॉन 4 विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट y की वैल्यू बता दीजिए। y की वैल्यू सेम थिंग, 1 के साथ में y2 यानी कि 1 × 8 प्लस 3 के साथ में 2 डिवाइडेड बाई 1 + 3, ठीक है। ध्यान दीजिए फॉर्मूला यहां पे रखा हुआ है, इसलिए उसी के अनुसार मैं वर्क कर रहा हूं। कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? 8 + 6 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? 14। ये तो 14 हो गया ना, 8 + 6 14/4 विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट देखिए 7/2 हो गया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट P इज क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? देखिए एक तो आ गया -1 और एक आएगा 7/। अभी हम लोग किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे? Q के निकालेंगे, सेकंड पार्ट, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन। देखिए अब किसके पॉइंट निकालेंगे? फाइंड सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। देखिए Q के फिर वही कोऑर्डिनेट लेंगे हम लोग। देखिए Q तो मिडिल पॉइंट है ना, देखो 2 इधर 2 इधर, मिडिल पॉइंट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए और फिर इसके भी कोऑर्डिनेट वही xy ले लेता हूं। A की वैल्यू कितनी है? -2 और 2, और B के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और 8। सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट, ये और ये चूंकि मिडिल पॉइंट हो गया, आधा इधर आधा इधर, मिड पॉइंट हो गया। Q इज द मिड पॉइंट माय डियर स्टूडेंट। देखिए Q इज ए मिड पॉइंट, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, बस। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, x1 + x2/2 विल बी इक्वल टू x1 कितना है? -2, x2 कितना है? +2 और बाई 2, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 0/2 मतलब 0। सिमिलरली y की वैल्यू बता दो, y1 + y2/2 इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? देखो y1 की वैल्यू कितनी है? 2, y2 की वैल्यू कितनी है? 8/2। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 10/2 और इट विल बी इक्वल टू 5। माय डियर स्टूडेंट देखिए पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू इज कितना आगे माय स्टूडेंट 0 and 5। क्यू के आगे माय स्टूडेंट आप आर के निकालेंगे हम लोग। सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। थर्ड केस, यहीं पर थर्ड केस देखिए, मैं यहीं पर लिख देता हूं। यहां पे देखिए माय स्टूडेंट पॉइंट आर, इधर 3 पार्ट हो जाएगा ना, 1 2 3, और इधर में क्या हो जाएगा 1, यानी कि 3:1, ठीक, ऑफ आर। ठीक है, आर मतलब फिर वही एक्स वाई ले लेता हूं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट आर, यहां पे देखो पॉइंट आर डिवाइड ए बी, किस रेशो में, इन द रेशो, किस रेशो में माय स्टूडेंट 1 2 3, यानी कि 3:1, 3:1। ठीक है, चलिए मैं इसका बना देता हूं फिगर। देखिए ए बी, तो इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं आर एक्स वाई, और इसके कितने हो गए -2 and 2, और ये कितना हो गया माय स्टूडेंट 2 and 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3:1, 3:1। देखो 1 2 3 पार्ट ये हो गया, ये हो गया एक पार्ट, तो 3:1 आ गया ना। तो माय स्टूडेंट चलिए बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू बता दो। एक्स की वैल्यू अब देखिए डायरेक्ट लूंगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पे क्या है 3 के साथ में ये 3 × 2, ठीक है, प्लस 1 के साथ में इधर 1, 3 के साथ में उधर, 1 के साथ में इधर, यानी कि -2। माय डियर स्टूडेंट देखिए 6 - 2 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या हो जाएगा m + n, यानी कि 3 + 1, यानी कि 4। ठीक है, विल बी 4/4। माय डियर स्टूडेंट 1 आ गया, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, सिमिलरली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, y 3 के साथ में 8, 3 × 8, ठीक है, प्लस, और 1 के साथ में 2, यानी कि माय डियर स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 3 + 1, इट विल बी इक्वल टू, देखो 24 प्लस यहां पे 2 आ गया बाई 4, 26। माय डियर स्टूडेंट ये आ गया 26/4, यानी कि 13/2। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ऑफ आर इज कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 1 और 13/2। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितने सिंपलेस्ट वे में मैंने इसका सॉल्यूशन बताया है, हर चीज आपकी समझ में आ जाएगी, और सभी केसेस में, तीनों केसेस में सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है। देखिए 3 क्वेश्चन है एक में ही, इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब एक क्वेश्चन और है माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पॉइंट 2 और क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। रोम्बस का एरिया निकालना है, रोम्बस का एरिया निकालने के लिए दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, रोम्बस क्या होता है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, बस ये याद रखना है। तो इसलिए रोम्बस हम लोग ले लेते हैं, रोम्बस की फिगर ले लेते हैं, दैट विल बी इन ऑर्डर, जिसकी 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होती है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। ओके, रोम्बस में क्या है ए बी सी और डी, लेकिन ऑर्डर में लेना है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3, 0, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट है 4, 5, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है माय डियर स्टूडेंट -1 और 4, ठीक है, 3, 0, 4, 5, -1 और 4, और डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 और -1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या है डायगोनल्स को ज्वाइन कर देता हूं, ज्वाइन द डायगोनल्स, ये बाइसेक्ट करते हैं ओके ऊपर, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, लेकिन बाइसेक्शन से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, दे बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है ये कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग माय डियर स्टूडेंट वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस आर गिवन, द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस ऑफ रोम्बस आर क्या क्या है माय डियर स्टूडेंट, ए को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया 3, 0 से, और बी को किससे रिप्रेजेंट किया है 4 और 5 से, ठीक है, देख लीजिए, और सी को किससे रिप्रेजेंट किया है, सी को माय डियर स्टूडेंट 1 और 4 ऑर्डर में लिया मैंने, और डी क्या है माय डियर स्टूडेंट, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 और -1। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, हमें तो डायगोनल की लेंथ चाहिए सबसे पहले, ठीक है, तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है,
चलिए माय डियर स्टूडेंट, यूजिंग सबसे पहले डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल, कौन सा डायगोनल माय डियर स्टूडेंट, AC निकालते हैं सबसे पहले, AC। लेकिन याद रखना है फिर वही x1 y1 और यहां पे ले लूंगा मैं x2 y2, ठीक है, ये याद रखना। चलिए इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्या करेंगे आप, मैंने पहले ही बता दिया x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है, -1 और -3, देखिए स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 और -0 होल स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए ये भी -4 स्क्वायर और +4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 16 + 16। तो 16 + 16 32 होता है ना, स्क्वायर रूट में निकालूंगा इसको मैं। देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4√2, 4√2 इसकी वैल्यू आ गई। एक डायगोनल और निकालना है, निकाल लीजिए उसको, BD डायगोनल, BD लेंथ ऑफ डायगोनल BD। सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट, देखिए सेम फॉर्मूले से काम चल जाएगा, क्या x2 माइनस x1 BD। देखिए यहां पे अब इसको मैं हटा देता हूं, देखो यहां पर, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम क्या, x1 y1 और इसको क्या ले लूंगा मैं, x2 y2, जिससे आपको याद रहे इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए x1 x2 तो ये है ना -2 और x1 कितना है 4, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहां पर देख लीजिए y2 है -1 और y1 की वैल्यू -5। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां भी 6 स्क्वायर -6 स्क्वायर और यहां भी -6 स्क्वायर, दोनों देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। x1 y1 x2 y2, तो सबसे पहले मैंने x2 ले लिया, -2 -4 होल स्क्वायर और फिर क्या है -1 और -5 स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर 36 + 36, क्योंकि -6 का स्क्वायर भी 36 ही होता है, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पे आ गया 6√2, 72 आ जाएगा ना, 6√2 में हमने चेंज कर दिया। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब एरिया निकालते हैं दोनों डायगोनल, कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, देखिए हाफ लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल क्या क्या है हमारे पास में, AC × BD। अभी मैंने निकाला माय डियर स्टूडेंट, AC की वैल्यू कितनी है, AC डायगोनल AC की वैल्यू आई है 4√2 और BD की वैल्यू कितनी आई है माय डियर स्टूडेंट, BD की आई है 6√2। अब देखिए √2 × √2 दैट विल बी 2, ठीक है, और ये 24, तो 24 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 24 स्क्वायर यूनिट्स। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। माय डियर स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन, जो तीनों क्वेश्चन मैंने बताए लास्ट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, आज इसके बाद मैं एडिशनल क्वेश्चन लूंगा। एडिशनल क्वेश्चन में मैं काफी अपलोड कर चुका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन लूंगा विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को कहां पर मिलेंगे, इजीएस्ट वे में, जिसका सॉल्यूशन क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट सॉल्यूशन, मैथ सक्सेस पॉइंट में मिलेंगे ना। लेकिन मेरी वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट ये सिंपलेस्ट मेथड जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो आप तक